हम लोग जान रहे थे अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त ना कर सके। अभी जिस तरह से हम परिमेय संख्याओं को व्यक्त कर सकते थे, अब इनको व्यक्त नहीं कर सकते। तो इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको p बटे q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √2, √5, पाई आदि। इस तरह से ये सारे एग्जाम्पल। जैसे कि अगर आप चाहें कि p की जगह √2 रख दें और q की जगह आप कुछ 1 रख दें या कुछ रख दें, तो अब देखिए p जो है, कंडीशन होती थी कि p एक पूर्णांक गिनती यानी इंटीजर नंबर होना चाहिए, √2 इंटीजर नहीं, ना ही नेगेटिव में आता है ना ही पॉजिटिव में, और ये √2 है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनके गुणनखंड भी नहीं हो सकते हैं। जिनके गुणनखंड हो जाते हैं, जैसे कि मान लेंगे √4 है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, या आप ऐसा कहते हैं, सिंपली लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सभी मिल जाएं, उनको वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ठीक, यानी कि इसमें वास्तविक संख्याओं में, रियल नंबर में परिमेय संख्याएं भी मिल जाएंगी और अपरिमेय भी। अपरिमेय संख्याओं को हम दशमलव के साथ कैसे निरूपित करते हैं, यानी कैसे हम इसको दशमलव रूप में कैसे करते हैं, तो इसके दो तरीके होते हैं, शांत और अशांत यानी कि अनवसानी, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, और अनवसानी अशांत आवर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरेंट। अब ये क्या होते हैं? शांत, आपने देखा है p बटे q का रूप का मतलब होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। देखिए, जैसे कि आपका यहाँ लिखा है 7 बटे में 2। अगर आपने 2 का भाग 7 में दें या कोई और सिंपल सी गिनती ली जिसमें आप आसानी से टेबल पढ़ सकें, ये देखिए, यानी 2 की टेबल 6 में पढ़ दिए, कितना आएगा? 2 3 6, ये ठीक है। अब आपका ये 3.0 यानी कि ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसको बोलते हैं शांत। आप मतलब कोई भी ऐसी गिनती लें जिसका पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाए, शेष रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचता है, तो वो आपका हो गया शांत दशमलव। लेकिन अब आते हैं, अब आप कहेंगे कि शांत के बाद अशांत आना चाहिए, तो अशांत के लिए हमें थोड़ा जानना पड़ेगा बाद में। ये भी अशांत यानी अनवसानी, और ये भी अनवसानी आसान। लेकिन अब देखिए आप, आवर्ती से मतलब क्या? आवर्ती का मतलब होता है रिपीट करना, रिकरिंग, रिपीट करना यानी बार बार आना, और इसको हम यूज भी एक साइन करते हैं, इसको ऐसे बार, किसी गिनती के ऊपर लगा देते हैं तो उसको हम कहते हैं बार। इस बार का मतलब हो बार बार आना। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए इसका भी। जैसे कि आपने लिखा कोई गिनती है जिसमें से आपने डिवाइड किया, आप डिवाइड कर रहे हैं तो बार बार रिपीट नंबर हो रहा है, इस तरह से है 0 4 1 5। अब यही नंबर मान लीजिए रिपीट होने लगे, फिर आया 4 1 5, फिर आगे 4 1 5। अगर ये आपको बार बार आ रहे हैं, देखिए 4 1 5 4 1 5 और 4 1 5, ऐसे आगे तक, और ये कटते रहिए, यानी कि पूरा आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अशांत तो हुआ ही हुआ, ऊपर से ये रिपीट भी हो रहा है, इसलिए इसको आवर्ती बोलते हैं। तो इनको निरूपित कैसे करते हैं? इसको शॉर्ट में निरूपित करते हैं इस तरह से, 0.415 और इसके ऊपर बार लगा दें। ये बार लगा दिया, इसका मतलब है यही रिपीट होंगे, वो भी इनफाइनाइट टाइम्स, कई बार। ठीक है, इनका अंत नहीं है। आप अगर इस तरह से कोई भी भाग होता है जिनमें आप भाग नहीं जा रहा है, या भाग चला गया फिर भाग दे रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो भाग ये आवर्ती कहलाता है। अशांत आवर्ती यानी कि अनवसानी आवर्ती, ये समझना बहुत जरूरी है। आप शांत समझ जाते हैं, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब जब ये आप समझ गए, तब आगे देखिए अनवसानी अनावर्ती क्या होता है। ऐसे नंबर जिसमें नंबर्स में जब आप भाग देते हैं तो भाग चला जाता है, लेकिन उसके बाद भाग जो है रिमाइंडर 0 नहीं होता है, यानी कि आपका भाग जाता ही जाता है और फिर आगे तक अनंत तक, लेकिन जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, यानी बार बार नहीं होते। जैसे ये √2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1.4142 135 एंड सो ऑन आगे तक आते हैं,
यहाँ पे कोई नंबर ऐसे नहीं है कि जैसे ये रिपीट हो रहा है, इसलिए ये अशांत भी है और अनावर्ती। क्यों? क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, तो ये अनवसानी हो गया। और अनावर्ती क्योंकि ये बार बार यूज नहीं हो रहा, आवर्ती नहीं। इसी तरह से पाई की वैल्यू भी यही होती है। तो ये आप समझ जाइए, नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन रिकरिंग, अनवसानी अनावर्ती में बहुत ही डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है। और ये सिर्फ अपरिमेय संख्याएं को ही निरूपित होता है, जबकि परिमेय संख्या में शांत वाले भी आते हैं, सिंपल, और अनवसानी आवर्ती या अशांत भी बोल सकते हो। और आवर्ती को आप लोग पुनरावृत्ति भी यूज कर सकते हैं कहीं कहीं।